तो फाइनली बिग डे फॉर इंडिया, फाइनली इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील आज फाइनली हो चुकी है और हम देख सकते हैं कि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं आया, लेकिन एंड में 3 बजे हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल गई। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट भी करा था कि 3 बजे हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। मार्केट ने 3 बजे अच्छी खासी रैली हमें दिखा दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 120 पॉइंट की रैली आई थी। अब मार्केट ने 25,240 सस्टेन कर लिया है, मतलब कि इससे क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर यहाँ पे कल सपोर्ट कर लेगा तो मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ शूट कर जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में कल किस तरीके से ट्रेड बन सकती है, कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, फिर आते हैं वापस आपके पास। तो ये है हमारे कल के इंपॉर्टेंट की लेवल्स। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं सारे के सारे चार्ट्स अपडेट करते रहता हूँ। सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं कल के लिए निफ्टी 50 के अंदर, ये हमारी आज की ट्रेंड लाइन थी जो इसने ब्रेक कर दी और इसने ब्रेक करके सस्टेन कर लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के लिए क्या रहने वाला है, सबसे अच्छी बात है आज हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल गई। एग्जैक्टली मैंने जिस पॉइंट पे मार्क करा था 25,000 पे, यहाँ से हम देख सकते हैं पूरे 200 पॉइंट की अपसाइड की रैली आई है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि 25,240 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं थर्ड रिजेक्शन, और यहाँ से मार्केट बार बार नीचे क्रैश कर रहा है, मतलब कि इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा। ये हमारा एक की रेजिस्टेंस बन चुका है। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, यहाँ पर होल्ड करा है। तो अगर कल ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाएगा, विच इज़ 25,250, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हम एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है टिल 25,480। और अगर 25,480 टूटता है तो यहाँ से मार्केट रॉकेट बन जाएगी अपसाइड की तरफ और एक नया ऑल टाइम हाई वापस निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकती है। कॉल साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया? 25,240, इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट अब बन चुका है। सेकेंड, हम देख सकते हैं कि ऊपर से भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इजीली पता लग रहा है कि ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, विच इज़, एक बार मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 25,950। तो अगर 25,950 टूटेगा, मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी अपसाइड की तरफ। मार्केट बोलेगी अब मैं नीचे नहीं आ रही और यहाँ से मैं बुलिश होने जा रही हूँ, यहाँ से मैं रॉकेट बनने जा रही हूँ। तो ये हो गया फॉर अपसाइड। एक बार हम डाउन साइड का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केट के बियर्स हो या फिर आपको सिर्फ सेलिंग के अंदर पैसा कमाना पसंद है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन देना शुरू करती है, कल डाउन साइड की तरफ जाती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस अगर सपोर्ट करना शुरू कर जाती है, मतलब कि 25,170 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर जाती है, इस लेवल के नीचे ट्रेंड लाइन तोड़ती है डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ से मार्केट क्रैश करना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर जो हमारी ये रिसेंट वाली ट्रेंड लाइन है ये भी किसी काम की नहीं रहने वाली और यहाँ से मार्केट बेरिश होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे और मार्केट यहाँ पे वापस डाउन साइड की तरफ जा सकती है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, पहला सपोर्ट 24,950, दूसरा सपोर्ट 24,950, मतलब कि ये वाला हिस्सा हमारा एक इम्पॉर्टेंट की लेवल बन चुका है। मार्केट अगर इसके नीचे क्रैश करेगी तो हमें एक भयंकर क्रैश देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा क्रैश हम देख सकते हैं। अगर आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड लेनी है सेलिंग के लिए, पुट साइड के लिए, तो अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाएगी 24,950 के नीचे, मार्केट यहाँ से भयंकर फॉल होने वाली है। ये आप लिख के ले लो, निफ्टी यहाँ से इजीली 24,500 तक जाने वाली है फिर। लेकिन अभी न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, अगर ट्रंप ने कल जाके 25% टैरिफ हटा दिया इंडिया के ऊपर से, मार्केट यहाँ से रॉकेट बनने वाली है और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ट्रंप की बातें पलटती रहती है, ट्रंप एक बहुत बड़ा पलटू है तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सेकंड, हमारा बजट आने वाला है तो बजट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैपिटल गेन्स टैक्स कट सकता है, अगर वो कटता है मार्केट विल बी सुपर बुलिश। उसके बाद आरबीआई बहुत ज़्यादा 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर वो अगर वो लिक्विडिटी लेके आएगी तो हमारा फाइनेंस सेक्टर बुलिश हो जाएगा। जब हमारा फाइनेंस सेक्टर बुलिश होता है तो फिर क्या होता है, हमारा बैंक निफ्टी अच्छे से काम करेगा। बैंक निफ्टी अच्छे से काम करेगा मतलब कि एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी भी लगा देगा। अब हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी की आपको होप समझ आ चुकी हो, बैंक निफ्टी भी आपको मैं समझा देता हूँ। अब हम जरा कल के लेवल्स ड्रॉ कर ले, आपके पास हम वापस आते हैं।
तो ये है हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट की लेवल्स, आप इनको मार्क कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इन चार्ट्स को अपडेट कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर कैसे अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। सबसे पहली बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो मार्केट में मूवमेंट दिखाई देगी। मार्केट ने एक्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म करा है, यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल गई। कितने पॉइंट्स गए थी एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में 600 पॉइंट की अपसाइड की रैली अच्छी खासी आ गई थी। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी की एक और न्यूज़ बता दूं कि बैंक निफ्टी इज कमिंग बैक टू वीकली एक्सपायरीज। बैंक निफ्टी के अंदर वापस वीकली एक्सपायरी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी एज पर न्यूज़। अगर ये होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर और अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या करा है। सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे मार्केट ऊपर सस्टेन करना शुरू हो चुका है। इसने सेकेंड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है विच इज़ वेरी गुड। अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर हमारा काफ़ी वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जितना आरबीआई पैसे डालेगा मार्केट बुलिश होता जाएगा। लेकिन ऑल्सो इट इज़ अ मेजर कंसर्न कि मार्केट के अंदर आरबीआई को क्यों हेल्प करने पड़ रही है इसको पुश करने के लिए, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर भी बन चुका है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे एस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं कि भाई बार बार पैसा डालना क्यों पड़ रहा है, वो चीज़ अपने आप पुश क्यों नहीं हो रही। तो वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड बन सकती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करी लेकिन जा नहीं पा रही। आज क्रॉस करी लेकिन फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिल गया इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट लेवल भी बन चुका है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसने तोड़ के वापस नीचे होल्ड तो करा है, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, अगर ये 59,431 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, मतलब कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी 59,556। तो ये बस एक लास्ट ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए मना कर देगी। देखो, फर्स्ट सेलिंग आई, सेकंड सेलिंग आई, थर्ड सेलिंग आई, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस बन चुकी है 59,556। अगर मार्केट इसको तोड़ लेती है तो यहाँ से मार्केट रॉकेट बन जाएगी अपसाइड की तरफ। ठीक है, बस इसको तोड़ के सस्टेन करना है। तो ऑल द बैंक निफ्टी ट्रेडर्स जिनको ट्रेड करना है कॉल साइड के लिए 59,556 इज योर पॉइंट, इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो यहाँ से आप बुलिश हो सकते हो। ठीक है, इसके अंदर पुट साइड ट्रेड किस तरीके से बन सकती है, अगर टॉप से रिजेक्शन आने शुरू हो जाए, वापस इसी लेवल से रिजेक्शन आने शुरू हो जाए तो मार्केट यहाँ से बेरिश होने की सिग्नल वापस दे सकती है। तो जैसे ही वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाएगी, मार्केट बेरिश होना वापस शुरू हो सकती है। तो अगर आपको श्योर शॉर्ट डाउन साइड की ट्रेड लेनी है तो 58,983 विल बी योर की लेवल। इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है, इस लेवल के नीचे, तो मार्केट यहाँ से वापस बेरिश होना शुरू हो जाएगी और इसको वापस ऊपर जाने में टाइम लग जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। लेकिन जैसी जैसी न्यूज़ आ रही है बैंक निफ्टी कैन बी वेरी बुलिश। ठीक है, सबसे पहले एक्सपायरी आ रही है, दूसरी आरबीआई का इन्फ्लो अच्छा खासा आ रहा है। तो अगर हमारा किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग हो, मतलब कि उसका कोर स्ट्रांग है, कोर स्ट्रांग होगा तो हर चीज़ अच्छे से काम करेगी, बैंक निफ्टी अच्छे से काम करेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए, सबसे मेन हो गया 59,556 फॉर अपसाइड, और सेल साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया 58,983। यहाँ पर हमारे कॉल और पुट राइडर्स की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना नहीं आती तो मैं पहले बोल रहा हूँ बिना सीखे मत करना, पहले सिर्फ नॉलेज गेन करो, पेपर ट्रेड करो, अगर नहीं आती उससे तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद रियल मनी से करो, वरना तो ये तुम्हें जुआ ही लगेगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद ही होंगे। तो अब एक बारी बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। आज हमें यहाँ पे अच्छी खासी एक बार देखने को मिल गई अपसाइड की, और अगर ये तोड़ के सस्टेन कर लेगा वापस इस लेवल के ऊपर, मार्केट यहाँ से बुलिश होना शुरू हो जाएगी, तो वो इम्पैक्ट हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार अगर हम इंडाइसिस चेक कर लेते हैं तो आज सारे के सारे मोस्टली इंडाइसिस ग्रीन थे। एक बार हम सेक्टोरियल चेक कर लेते हैं, ऑटो सेक्टर वापस हमारा बेरिश था, एफएमसीजी बेरिश था, हेल्थ केयर बेरिश था और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बेरिश था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मेंस किसने दिखाई है, हमारे फाइनेंशियल्स ने। हमारा बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पीएसयू बैंक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, प्राइवेट बैंक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो हमारा कोर अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एक बार हम ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। निफ्टी आज फुल बुलिश थी, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारी यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर हम चेक करें आज हमारी
यूरोपियन मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद अगर हम एशियन मार्केट चेक करें तो एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जापान की मार्केट काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, FIS डेटा अगर एक बारी चेक करें तो वो तो माल बेच ही रहे हैं। अब एक बारी देखते कि आज क्या हो सकता है, आज हमें बाइंग एक्सपेक्टेड है। क्रूड ऑयल एक बारी चेक करें तो क्रूड ऑयल 65 तक आ चुका है, वेरी बैड फॉर इंडिया। क्रूड ऑयल अगर महंगा होएगा तो फिर इंडिया को एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी। उसके बाद अगर हम स्पॉट गोल्ड देख सकते हैं तो वापस 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्पॉट गोल्ड के अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने रिकॉर्ड बना दिया, वापस 7% का अपसाइड लगा दिया है। 111 रुपये का सिल्वर हो चुका है और रॉकेट बनाते ही जा रहा है सिल्वर। इतना ब्रूटल सिल्वर कभी नहीं भागा और ये हमें एक नया तरीके का, एक नया मेडल एक ऐसा है जो शाइन कर रहा है इस टाइम पे, और अब इसका शाइन करने का पीरियड भी है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 10 साल से सिल्वर नहीं चला था, ये 10 साल के बाद का ब्रेकआउट है। और जब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आते हैं तो वो ब्रेकआउट बहुत लंबे लंबे जाते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। आप देख सकते हो कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर सिल्वर ने 341% का रिटर्न दे दिया है। तो सिल्वर इज बुलिश, लेकिन एक शॉर्ट करेक्शन आनी चाहिए, वरना तो ये ओवरबॉट के अंदर जा चुका है। दोनों सिल्वर और गोल्ड दोनों ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुके हैं। जैसी जैसी अनसर्टेनिटीज बढ़ेगी दोनों वैसे ही काम करेंगे, दोनों भागते रहेंगे। दूसरा बिटकॉइन देख ले तो बिटकॉइन अभी भी सेम उसी रेंज में चल रहा है 87,000 की, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। उसके अलावा अगर हम देख सकते हैं हमारा इंडिया का रुपीज़ क्या परफॉर्म कर रहा है तो 91.65 चल रहा है। RBI इन्फ्लो करेगा तो एक गिरना शुरू हो जाएगा वापस। कल किन कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं? L&T, मारुति, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI, TVS मोटर, लोधा, SBI कार्ड्स, फिर GE, फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, कोचिन शिपयार्ड, ACC, ग्लैंड फार्मा, वही गार्डन रीच। तो कल काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने वाले हैं। सेगलिटी, स्टार हेल्थ, पाइन लैब्स, फिर E-क्लर्स, पिरामल फार्मा, नेशनल सिक्योरिटी, सुंदरम फास्टनर्स, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, LMW, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, आदित्य बिरला रियल एस्टेट्स, वी गार्ड, क्यूटिस केमिकल्स, LT फूड्स, कार ट्रेड, बिरला सॉफ्ट, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, उसका तो हम देख सकते हैं। उसके बाद मनोरमा इंडस्ट्रीज, ICRA, अरविंद फैशंस, पार्क मेडी, महाराष्ट्र सीमलेस, NIT लर्निंग, SGS एंटरप्राइज, क्रिजैक का भी रिजल्ट आने वाला है। स्टॉक आज काफ़ी बुलिश भी था, हम देख सकते हैं कि मतलब कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है। फिर सैमी होटल्स, पॉन्डी ऑक्सीडाइज मेरा फेवरेट स्टॉक, हेरिटेज फूड्स, फिर बॉश होम कंफर्ट्स, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस, ये सारी वो मेन कंपनीज हैं जो अच्छा खासा रिजल्ट हमें दिखा सकती है और मार्केट में पंप अच्छा खासा आ सकता है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज का कल रिजल्ट आने वाला है, तो इन पे एक फोकस बना कर रखना कि कल हमारा टोटल 120 कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है। बहुत टाइम के बाद एक ऐसा दिन देखने को मिल रहा है जहाँ इतनी कंपनी एक ही दिन के अंदर रिटर्न्स दिखा रही है। तो इसके बाद मेरी एक डिटेल वीडियो आने वाली है हमारे बजट के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस की कि बजट में क्या क्या हो सकता है। होप करता हूँ आप हमारी एनालिसिस देख के अच्छा खासा ट्रेड कर पा रहे हैं, कुछ नया सीखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। इस चैनल पे बने रहें, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट करना अपनी व्यूज कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, डू कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। सो असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।